ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक टॉपिक करवाएंगे कैपिटल से रिलेटेड, पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनेगा, इससे पहले हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे तो आपने कुछ बातें ध्यान में रखनी है, वो मैं करवाऊंगा आपको आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें एक स्टेटमेंट थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 31। उसके अंदर हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए, बी और सी। रेशो है हमारे पास इनका 5, 3 एंड 2। ये गिवन है आपको। अगर आपके पास डीके गोयल की बुक है तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इलस्ट्रेशन नंबर। आप वहां से बुक में से स्टेटमेंट देखकर तरीका यहां से समझ सकते हैं मेरे से। तो हमारे पास सबसे पहले एंट्री बता रहा है इसमें, सी रिटायर्स ऑन अबव डेट एंड पार्टनर्स एग्रीड दैट। सबसे पहले आपने देखना कि पार्टनर रिटायर कौन सा हुआ। जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको राउंड कर दो आप। सी रिटायर हो रहा है तो सी का हिस्सा कितना है? 2/10। ध्यान से देखना है, 2 जो इसका हिस्सा है, 10 कहां से आएगा? इन तीनों का टोटल करके। फर्स्ट एंट्री हमारे पास है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। प्रॉफिट दे रखे हमारे पास लास्ट 4 ईयर के, लिख लेंगे हमारे पास 2014 का दे रखा है प्रॉफिट 14,400। 2015 का भी गिवन है, 16 का भी गिवन है एंड 17 का भी गिवन है। हमें 4 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है। तो कौन कौन से प्रॉफिट गिवन है हमारे पास? 14,400, 20,000, फिर है हमारे पास 10,000 लॉस एंड लास्ट में है हमारे पास 15,600। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, ये वर्किंग नोट के अंदर हमने क्या प्रिपेयर करना है? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? इन चारों को ऐड कर दें आप। देखिए 15,600 एंड 14,400 कितने हुए? 30 एंड 20 50 में से 10 माइनस होगा तो कितना बचा हमारे पास? 40,000। अभी हालांकि 4 सालों का प्रॉफिट है तो बाय क्या कर देंगे हम? 4 कर देंगे, क्योंकि हमने क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 40,000 बाय 4 तो कितना आ गया हमारे पास? 10,000। अब अगर हमने वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है तो वैल्यू ऑफ गुडविल स्टेटमेंट के अंदर क्या रखा है कि एवरेज प्रॉफिट को 2 ईयर परचेज पर निकालनी है। तो 2 ईयर परचेज करने के लिए आप क्या करेंगे? 10,000 इंटू 2 तो कितनी आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल? 20,000। सबसे पहला आपने वर्किंग नोट बनाना है वैल्यू ऑफ गुडविल का। गुडविल कैसे निकालेंगे हम? जितने भी हमारे पास प्रॉफिट है सबको करेंगे ऐड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 4 है, 4 करके 10,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट के बाद हमने क्या करना है? ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना। ये हमें गिवन है कि 2 ईयर परचेज पर निकालें तो 20,000 हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है? सेकंड वर्किंग नोट साइड में बनाएंगे। जितनी भी वैल्यू ऑफ गुडविल आई है आपकी, उसके अंदर से सी का शेयर निकालो। जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है, पार्टनर्स कौन रिटायर हो रहा है? सी का शेयर कितना है? 2/10 कितना आ गया हमारे पास? 4,000। यानी जब भी सी जाएगा पार्टनर से, सी जब भी रिटायर होगा, ए और बी उसको कितना पैसा देंगे? 4,000 रुपए। लेकिन ये देंगे कैसे? ये निकालते हैं गेनिंग रेशो के अंदर। गेनिंग रेशो के लिए अपने को चाहिए ओल्ड और न्यू रेशो। ओल्ड रेशो हमारे पास है, न्यू रेशो नहीं है, तो क्या किया जाए? न्यू रेशो या तो सम के अंदर दे रखी होगी, या अगर नहीं दे रखी तो जो ओल्ड वाली रेशो है ना, ये वाली ए और बी की एग्जिस्टिंग रेशो है जो, वही क्या बन जाएगी भला? न्यू रेशो बन जाएगी। तो अपने ध्यान में रखना है कि 4,000 रुपये हमारे पास हैं। इसके अंदर से ए कितना देगा? लिखेंगे ए शेयर और बी शेयर। 4,000 इंटू में 5/8, 4,000 इंटू में 3/8 तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2500 1500।
तो ये हमारे पास आ गया ए और बी का शेयर। तो अब हम सी को देंगे ये पैसे, तो सी के देंगे, तो सी के क्रेडिट में लगाने, देखो ध्यान से, 2500 दिए ए ने और 1500 दिए बी ने। नाम ये लिखेंगे यहाँ पर, बाय एज कैपिटल अकाउंट, यानी ए ने दिए सी को, फिर बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ये किसने दिए, बी ने, किसको, सी को। अब जो सी को पैसे मिले हैं वो दिए हैं ए और बी ने, तो ए और बी में क्या होने चाहिए, वो डेबिट भी होने चाहिए। तो डेबिट करने के लिए आप क्या करेंगे, 2500 1500, और ये किसको दिए हैं, सी को। तो यहाँ नाम किसका लिखेंगे हम, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये लगा दिया हमने। ये हुई गुडविल की ट्रांजैक्शन पूरी। गुडविल की ट्रांजैक्शन बड़े ध्यान से करनी है, क्योंकि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर हम सिर्फ एक ही साइड लगाते थे, गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। लेकिन इसके अंदर रिटायरमेंट के अंदर यही फर्क है कि गुडविल 2 साइड रिकॉर्ड होगी। एक तो वो जो पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, और जिन पार्टनर्स ने दिए हैं उनके अकाउंट में क्या करना है, हमारे डेबिट भी करना है। तो ये बात थोड़ी ध्यान से करनी है। अब हम सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे बुक में से। सेकेंड एडजस्टमेंट में कह रहा है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स, यानी डेटर्स के ऊपर आपने क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है 5%। डेटर्स अगर आप देख रहे हैं बुक में तो बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं 8000 के, 8000 का 5% कर दें आप, कितना बनेगा 400। तो यहाँ लगा दें रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। आपको पता है रिवैल्यूएशन की डेबिट और क्रेडिट 2 साइड्स होती हैं। डेबिट साइड में सारे खर्चे और नुकसान, क्रेडिट साइड में सारी इनकम और गेन्स। तो यहाँ लिखिए आप, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना आएगा यहाँ पर 400। नेक्स्ट, स्टॉक बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। जो स्टॉक है उसको क्या कर देना आपने, 10% बढ़ा देना। स्टॉक हमारे पास कितने का है, 40,000 का है। 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000, वो बढ़ा दो आप, बाय स्टॉक 4,000। आगे कह रहा है हमारे पास, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। जो पेटेंट्स हैं वो क्या हैं, वैल्यूलेस हैं। पेटेंट्स देखें बैलेंस शीट में कितने के दिए हुए हैं, 4,000 के दिए हुए हैं। तो यहां लगा दें आप, टू पेटेंट्स वैल्यूलेस, मतलब बिल्कुल जीरो हो गए। 4,000 के थे हमारे पास, लेकिन उनकी अब कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर लगा दें आप डेबिट साइड में। नेक्स्ट है हमारे पास, बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग्स थी हमारे पास 60,000 की, 60,000 का 20% कितना हुआ, 12,000। एप्रिसिएट करना है, एप्रिसिएट करने का मतलब बढ़ाना है। बढ़ाएंगे तो किस साइड आएगा, यहाँ पर क्रेडिट साइड में, बाय बिल्डिंग्स। जो भी असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उसी का नाम लिखना है आपने यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पे 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। जो क्रेडिटर्स हैं उनको हमने 2,000 ज़्यादा देने हैं। ज़्यादा देने तो क्या हुआ, नुकसान हुआ, फायदा नुकसान। नुकसान कहाँ आता है, डेबिट साइड में। तो यहाँ लगा दो आप, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने सन्ड्री क्रेडिटर्स के, 2,000। तो यहाँ लगा दें। ऐसा करते ही हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसको क्लोज कर देंगे हम ध्यान से। 12 and 4 कितने हुए, 16। यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे हमारे पास, 16। 16 में से हमारे पास ये जो 3 आइटम्स हैं डेबिट साइड वाली, हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट बचा। किस किस में बटेगा, तीनों में, ऑल पार्टनर्स ऑल रेशियो। तो इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट बचा है 9600, इसमें से हमने तीनों माइनस कर। हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो तीनों में बांट देंगे हम 9600 को ABC में। ABC का शेयर कितना है, 5/10। तो 9600 को 5/10 करेंगे, हमारे पास आएगा 4800। इसका आएगा हमारे पास 2880 और इसका आएगा हमारे पास 1920। ये हमें क्या हुआ, रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड में बच रहा तो प्रॉफिट होगा,
क्रेडिट साइड में बचता तो क्या होता, लॉस। लॉस अगर होता तो उसको हमने यहाँ ट्रांसफर करना था डेबिट साइड में, प्रॉफिट अगर हमें हुआ है तो उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ध्यान रखने वाली बात। अब इस प्रॉफिट को हम यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय, जोन से अकाउंट से लेकर आए हो आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ लगा दें आप 480028801920। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो फॉलो कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, पार्टनर्स की कैपिटल दी होगी क्वेश्चन के अंदर, तो लगाएंगे वो बाय बैलेंस BD के नाम से। कितनी है पार्टनर्स की कैपिटल देखें, 50, 35 एंड 25। ए के बॉक्स में 50,000, बी के बॉक्स में 35,000, सी के बॉक्स में 25,000। कैपिटल लगा देनी है। कैपिटल लगाने के बाद आपने देखना है कि बैलेंस शीट में किसी प्रकार का कोई रिजर्व तो नहीं पड़ा, रिजर्व प्रॉफिट या लॉस। रिजर्व प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएंगे, लॉस है तो कहाँ आएगा, वो डेबिट में आएगा। तो ध्यान रखना इस बात का। हमारे पास बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखें, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बढ़ता क्योंकि वो एम्प्लॉयज के लिए होता है, सिर्फ एम्प्लॉयज को ही मिलेगा वो। रिजर्व फंड है हमारे पास, रिजर्व फंड कितना है, 6,000। तो यहाँ लगा दें आप बाय रिजर्व फंड। कितना है रिजर्व फंड, 6,000। तो 6,000 को आप बांटें 532 में, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,000। ठीक। रिजर्व फंड के बाद हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन की अगर कोई लायबिलिटी है तो लायबिलिटी पे कर देनी है, अगर नहीं है तो हमने क्या करना है, रिजर्व पार्टनर्स में बांट देना है, ऑल पार्टनर्स ऑल रेशो। तो हमारे पास 2,000 है, 2,000 को हम इस रेशो में बांटेंगे 532 में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1,600 एंड 400। ये सारे हमने रिजर्व बांट दिए, प्रॉफिट बांट दिए। ये वो बांटे जो लायबिलिटी साइड में थे। जो असेट साइड में थे वो हमारे लिए होता है लॉस। लॉस हम देखते हैं कितना है हमारे पास, लॉस में हमारे पास असेट साइड में गुडविल दी हुई है 6,000 की। तो जो ये गुडविल है ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। जो भी बैलेंस शीट के असेट्स में दी हुई है वो कौन सी गुडविल होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल। एंड एग्जिस्टिंग गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। वो क्या कर लेंगे, पुराने पार्टनर्स हैं, राइट ऑफ कर लेंगे। राइट ऑफ किस साइड करते हैं हम, डेबिट साइड में। किस नाम से, गुडविल के नाम से, टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल 6,000 है, ओल्ड में ही जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स में। और रेशो है इसकी 532। तो 3,000, 1,800 एंड 1,200, ये लगा देना हमने। अब मोस्टली हमारा सम हो चुका है। आपने बात ध्यान में रखनी है, गुडविल की एंट्री होनी चाहिए, रिवैल्यूएशन की एंट्री होनी चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस पड़ा वो होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, सम को क्लोज कर देना। सम क्लोज करने के लिए आप यहाँ लाइन लगाएं, इनका टोटल करते हैं। देखो आप 54, 57, 58, 800, 58,800। अब इसका करेंगे हम टोटल 35 एंड 2, 37, 37 एंड 1, 38, 39, 400 एंड 40,280। अब इसका टोटल करेंगे हम, कितना आएगा ये, 25 एंड 4, 29, 30, 31, 32, 132, 520। इन सब का टोटल कर लेना है आपने। और इसी टोटल को ही आपने कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। 588,00, 40,280 एंड 32,520। और यहाँ पर क्या निकाल देंगे हम, बैलेंस CD। जो पार्टनर आगे बिजनेस को चलाएंगे उनका तो निकालना है आपने बैलेंस। और जो पार्टनर हो रहा है रिटायरमेंट, जिसकी रिटायरमेंट हो रही है, जैसे इसमें C की रिटायरमेंट हो रही है, तो इस समय क्या करेंगे हम, जो C का बैलेंस है वो या तो डालेंगे हम लोन अकाउंट में, या हम उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। पे आपने तब करना है जब हमें क्या रखा हो कि C is to be paid off in full। C को क्या कर दिया,
पे कर दिया। अगर सी को पेड ना किया हो तो उसको हम कहाँ डाल देंगे, लोन अकाउंट में। इसमें पे नहीं करना तो सिर्फ लोन में लगाना है। तो कैसे करेंगे हम, देखो 5880 में से हमारे गए 5500, तो हमारे पास बचेगा 5330। अब इसमें से 4280 में से हम क्या माइनस कर देंगे, इन दोनों को टोटल करके, ये कितना आएगा हमारे पास 3300। तो बचेगा हमारे पास, देखो माइनस कर लेते हैं हम, 40,280 में से गए हमारे पास 3300। क्या बचेगा हमारे पास 36980। और जो तीसरा पार्टनर है हमारे पास 32520, इसका बैलेंस है, और इसमें से माइनस कितने करेंगे 1200, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही आइटम है। माइनस कर देंगे हम, कितने बचे हमारे पास 31320। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट के अंदर, टू सीज लोन अकाउंट। ये हमारे पास है 31320। इसी प्रकार ये आपका सम कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वर्किंग नोट्स के सहारे हमने ये सारा अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो जब भी आप अकाउंट क्लोज करेंगे, अपने ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली लाइन है वो क्या कर देनी है, डबल कर देनी है, ताकि ये इंडिकेशन है कि आपका सम क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, कि जो लोन अकाउंट है उसकी पेमेंट कैसे होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। अभी आप इतना करके आगे जो आपके बुक के सम हैं वो आप कर सकते हैं। थैंक यू।